बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 1 जो कि मैट्रिसेस है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ। उसका फर्स्ट पार्ट देखिए, आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 0 5। ठीक है, अच्छा अब हमने ये बताने के लिए कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मैं भी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसकी नंबर ऑफ रोज़। ठीक है बच्चों, इसमें कितनी रोज़ हैं, देखें R1 R2 कितनी रोज़ हो गई, नंबर ऑफ रोज़ कितनी हो गई 2। ठीक है, कॉलम्स कितने हैं, देखें 1 और ये 2, C1 C2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 2। ठीक है, सही हो गया। अच्छा अब आपने देखना है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आ रहे हैं तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं आ रहे तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखें, आपके पास नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अच्छा अगर ये दोनों आपस में इक्वल ना होते तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ना होता बल्कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है बच्चों, अब देखें, आप इसको यूँ भी देख सकते हैं, आपने 8th क्लास में स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन पढ़ी होगी ना। देखें स्क्वायर की शेप कैसी होती है, इस तरह होती है, और रेक्टेंगुलर की तो बहुत सारी शेप्स होती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं और ऐसे भी हो सकती हैं। ठीक है, दोनों में देखें फ़र्क क्या है कि स्क्वायर की तमाम साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है ना। ठीक है, ये चारों साइड जो हैं ये किसके बराबर होती हैं, L के, चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, और जो रेक्टेंगुलर होती है इसमें आमने सामने की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, और यहाँ ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर देखें, ये और ये बराबर होंगे और ये बराबर होंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जो है, अगर रोज़ और कॉलम बराबर होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी हर तरफ से ये इधर से भी बराबर है, इधर से भी बराबर है, इधर से भी और इधर से भी बराबर है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट इसका, फिर आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की समझ आएगी। देखिए, आपने इसको नाम देना है बी का, आपकी बुक में नाम तो नहीं दिया हुआ, सबसे पहले आपने इसको नाम देना है। ठीक है, और ये बात याद रखनी है कि मैट्रिक्स को आप जो भी नाम देंगी वो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होगा और हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, कैपिटल A कैपिटल B से लेकर कैपिटल Z तक आप इसको कोई भी नाम दे सकती हैं, लेकिन स्मॉल लेटर्स में कोई नाम भी नहीं देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, कितनी रोज़ हैं 1 और 2। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 3। अब देखें, आपको सामने नज़र आ रहा है रोज़ और कॉलम आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ is not equal to number of columns, not equal to number of columns। ठीक हो गया, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक हो गया ना। अच्छा अब देखें, यहाँ पर इसकी हम साथ एक रफ सी शेप में बना, देखें अगर मैं इनको ऐसे जोड़ूँ तो देखें, ये देखें ऐसे ऐसे, देखें आपको ऐसी शक्ल नज़र आ रही है ना, तो देखें ये रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। ठीक है, तो ये इस तरह ये जिसकी नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं होंगे वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखें बाकी क्वेश्चन जो इसके पार्ट हैं वो हम बुक पे कर लेते हैं। सी मैट्रिक्स देखें आप, इसमें देखें रोज़ कितनी है 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1 2 3, रोज़ और कॉलम आपस में बराबर हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक हो गया।
अच्छा, अब देखें इसके क्वेश्चन, इसका जो पार्ट 4 है इसमें देखें सिर्फ आपके पास अंदर एक ही एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? -5, ठीक है, यानी एक रो और एक कॉलम है, ठीक है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इसमें देखें कितनी रोज हैं? 1 और कॉलम कितने हैं? 1 2, ठीक है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद 6 पार्ट देखें, इसमें आपके पास 2 एंट्रीज हैं, -1 और 7, ठीक है। ये आपके पास 2 रोज़ आ गई और एक कॉलम आ गया, तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये भी बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, इसलिए हम इसको भी साथ इसी वीडियो में करते हैं। देखिए, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, इसमें भी आपने सेम, इसमें सिर्फ आपको ये बताना था कि इनका ऑर्डर क्या, ये ऑर्डर देखने के बाद ये बताना था कि ये रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, इसमें सिर्फ ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो देखें, अब ये ए मैट्रिक्स है, तो इसमें देखें कितनी रोज़ हैं? 2 और कॉलम कितने हैं? 3, तो आपने सिर्फ इसका यूँ लिख देना है। थोड़ा सा मैं आपको एक पार्ट लिख के दिखा देती हूँ, बहुत ही आसान है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ए मैट्रिक्स है 1 2 -1 3 4 और 2, ठीक है। आपने कैसे लिखना है? आपने इसका ऑर्डर लिखना है ना, तो हम कैसे लिखेंगे इसकी? पहले लिख लें नंबर ऑफ रोज़, ठीक है। कितनी रोज़ है? R1 R2, 2 रोज़ हो गई, और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? C1 C2 C3, 3 कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक हो गया बच्चों। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 और कॉलम कितने हैं? 3, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में आपको मिसाल के तौर पर साथ पूछा जाता है कि ये बताएं कि रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप इसका भी बता सकते हैं कि इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब देखिए, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा? ये मैट्रिक्स क्या है? बी, और इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है -4, इसकी एक रो है एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1/1, ठीक है। ये सी मैट्रिक्स है, इसके अंदर देखें कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/3, ठीक है। एफ मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितनी रोज़ हैं? 1 2 3, तो रोज़ की कॉलम कितने हैं? 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/2। ये 5वां सेट देखें, ई मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितनी रोज़ है? 1 और कॉलम कितने हैं? 2, ठीक है। देखें, कॉलम 1 में एक एंट्री है 3 और कॉलम 2 में भी एक एंट्री है 2, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? 1/2, ठीक है। लास्ट पार्ट है डी पार्ट 1 2 3 0 6 5 9 0 0 0, ठीक है। तो कितनी रोज़ हैं? 1 2 3 और कॉलम भी कितने हैं? 3, तो 3/3 इसका ऑर्डर बन गया, और ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक हो गया बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।